ये घटना तब की है जब वो कॉलेज में एमएमएस की पढ़ाई कर रही थी। वह उस समय वह के गर्ल्स हॉस्टल में ही रहा करती थी। परीक्षा से पहले वो और उनकी कुछ सहेलियां लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते हुए रात के 12:30 बज चुके थे। उस लाइब्रेरी में वो केवल 6 लड़कियां ही थी। लाइब्रेरी में सन्नाटा छाया हुआ था। सारा हॉस्टल एकदम शांत था। तभी उनमें से एक लड़की ने कहा कि बस यार, पढ़ पढ़ कर बोर हो गए हैं, क्यों ना कोई खेल खेले जिसमें दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा और नींद भी आ जाएगी। सब उसकी बात से सहमत हो गए। उनमें से एक लड़की ने, जिसका नाम पूजा था, बोली कि चलो हम सब किसी आत्मा से बात करते हैं। ये सब कहकर वो अपने कमरे में गई और ओछा बोर्ड लेकर आई, जिस पर A Z तक नंबर लिखे थे और 0 तक 9 तक नंबर, और किनारों पर यस और नो लिखा था। पूजा ने बोर्ड के चारों किनारों पर 4 मोमबत्तियां जलाई और फिर लाइब्रेरी की सारी लाइट बंद कर दी। फिर उसने सिक्का बोर्ड के बीच में रख दिया। उनमें से 2 लड़कियां तो डर गई। डर के मारे अपने कमरे में चली गई और बाकी चारों ने उस सिक्के पर एक उंगली रख दी। फिर पूजा ने कहा कि कोई डरना मत, यहाँ से उठना मत, वरना आत्मा नाराज हो जाएगी। अब पूजा बोलने लगी, अगर यहाँ पर कोई आत्मा है तो प्लीज हम सब से बात करो। लाइब्रेरी में सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। अचानक लाइब्रेरी में कहीं से कुछ आवाज आई। उन्होंने सोचा शायद कोई किताब गिर होगी। उसी समय सिक्का हिला और चश्मदीद दीदी ने पूछा, क्या यहाँ पर कोई आत्मा है? तभी छत पर लगा बंद पंखा जोर से हिलने लगा। सभी लड़कियां डर गई, लेकिन पूजा ने कहा, कोई भी लड़की अकेले मत भागना, ऐसा करने से आत्मा उस नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद पूजा ने ऊपर देखते हुए कहा कि अगर कोई आत्मा यहाँ है तो हम सबसे बात करें। कुछ देर तक सन्नाटा रहा और अचानक सारी मोमबत्तियां बुझ गई और लाइब्रेरी से एकदम की ठक ठक की आवाज आने लगी। सभी लड़कियां डर के मारे भाग गई, लेकिन चश्मदीद दीदी पीछे रह गई और उनमें से दरवाजा नहीं खुल रहा था। अचानक उन्हें लगा कि कोई उन्हें पीछे की तरफ खींच रहा है। वो जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी और उनकी आवाज़ सुनकर वो हॉस्टल की सारी लड़कियां जाग गई और उठकर लाइब्रेरी की तरफ दौड़ रही। हॉस्टल वार्डन और सभी लड़कियों ने मिलकर दरवाजा खोला और दीदी को बाहर निकाला। इस घटना के बाद उन्हें आज तक लाइब्रेरी के डरावने सपने आते हैं और वो आज तक उस घटना को नहीं भूल पाए। तो दोस्तों, मेरी दीदी के अनुभव को देखकर मुझे ये लगा कि कभी किसी आत्मा या प्रेत से परेशान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर ऐसी ही आपको स्टोरी सुनने को मिलेगी, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। और ये कहानी रियल होती है। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो हमें ईमेल करें।